नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी आंगन में। तो आज का थंबनेल देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि चर्चा किस विषय पर होने वाली है। जी बिल्कुल, आज चर्चा होने वाली है केंद्रीय विद्यालय में जो इंटरव्यूज़ लगे हैं उस विषय पर। तो बिल्कुल हम दृष्टि डालेंगे कैसे इंटरव्यू मैंने दिया और कैसे मेरा रैंक 3 आया, इस सभी बातों पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए ये लिस्ट है, यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। ऊपर लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन, नेम ऑफ क्लस्टर गोल मार्केट है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज़ हुए थे जब मैंने दिया था, होली के आसपास ये इंटरव्यू रहा था। और पीजीटीज का है देखिए रैंक 3 यहाँ पर। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं मेरा नाम रैंक 3 पर है, ममता रानी मेरे पिताजी का नाम है। तो बस ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी जो केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया था वो इसलिए दिया था कि मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी और एक मॉक टेस्ट हो जाएगा और मैं देख पाऊँगी कि इंटरव्यूज़ को किस तरह से मैनेज किया जाए, कहाँ हमारी कमी रहती है जिसको हम इम्प्रूव करके अपने ओरिजिनल इंटरव्यूज़ को बेहतरीन कर सकते हैं। तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी इंटरव्यूज़ आपके लगते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो आपका किसी, आपको देना चाहिए। इससे हमारी प्रैक्टिस भी बनती है, हमें सामने वाले का क्वेश्चन करने का तरीका भी पता चलता है और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कि इंटरव्यू की मेन जड़ है। ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगी। चलिए तो जल्दी-जल्दी से प्रश्नों के विषय में जान लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न उनका यही था कि आपका नाम ममता है, तो ये कौन-सी संज्ञा है? आप सभी जानते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न उन्होंने मुझसे किया कि आप किस विषय पर बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं, हम कहाँ से आपसे पूछें? तो मैंने उनको 2-3 ऑप्शन दिए थे, कबीरदास, भक्तिकाल, आदिकाल। आप कहीं से भी पूछ लीजिए। तो उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी थी जो लग रहा था कि कबीरदास की है। मैंने उसको बहुत गौर से सुना क्योंकि वो पंक्ति मैंने कभी सुनी नहीं थी, लेकिन उसके जो वर्ड थे वो ऐसा लग रहा था कि कबीरदास की पंक्ति है। जब मैंने उसको ध्यान से सुना तो मैंने उनको बोला, सर जितना मैंने कबीरदास को पढ़ा है ये पंक्ति तो मैंने नहीं पढ़ी है। तो वो हंसने लगे और कहने लगे ये कबीरदास की पंक्ति है भी नहीं। तो इस तरह से भी कभी-कभी कंफ्यूज किया जाता है, इसके लिए सावधान रहें क्योंकि यहाँ आपकी ईमानदारी देखी जाती है। अगला दूसरे सर मुझसे एकदम से कहने लगे कि आप पीजीटी टीचर बनेंगे तो क्लास 12 को भी पढ़ाएँगे, 11th को भी पढ़ाएँगे? मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने मुझे पूछा कि वहाँ तो एक बुक लगी है पत्रकारिता की, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके विषय में आप जानते हैं? मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो आपने कौन-सा चैप्टर बच्चों को पढ़ाया है? तो मैंने कहा जनसंचार। अब उन्होंने मुझे बोला कि जनसंचार में कौन-कौन से साधन हैं, कुछ बताइए। मैंने 3-4 साधनों के नाम लिए तो उन्होंने बोला कि क्या समाचार नहीं है? मैंने कहा जी सर बिल्कुल, समाचार भी एक सशक्त माध्यम है जो आजकल डेली सुबह होती है, समाचार के साथ ही होती है। तो इस तरह से मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए। बस फिर उनका जो पूरा फ़ोकस था वो पत्रकारिता पर आ गया और वो साहित्य को छोड़ गए। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी पकड़ हर विषय पर होनी चाहिए जिससे संबंधित इंटरव्यू देने हम जा रहे हैं। वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि जो समाचार है वो किस प्रकार बनता है, तो किस आधार पर बनता है? तो मुझे थोड़ा याद था क्योंकि मैंने पढ़ाया है बच्चों को। तो मैंने कहा सर 6 ककारों के आधार पर बनता है। तो बोले बहुत अच्छा, कौन-सी शैली पर आधारित होता है? तो आप सभी जानते होंगे ये नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे उनको हैंडल करना और अपने जो जवाब हैं, वो बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना ही मेन बात होती है। तो मैंने उनको बताया कि उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। उल्टा पिरामिड शैली कितने भागों में विभाजित होती है? मैंने वहाँ उनको बोला कि 3 पार्ट में वो डिवाइड होती है। 3 भाग उसके होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 3 भाग होते हैं, पहले भाग में क्या होता है? तो मैंने कहा कि पहले भाग में सर मुख्य बिंदु होता है। यहाँ देखिए उन्होंने मुझे फिर से कन्फ्यूज़ करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पहले भाग में मुख्य बिंदु होता है या पहले भाग में आधार होता है? तो मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस से कहा सर पहले भाग में क्लाइमैक्स होता है। तो बोले नहीं मैडम हिंदी में पढ़ाना है तो फिर बताइए, हिंदी में बताइए। मैंने कहा सर तो मैं बता तो रही हूँ हिंदी में मुख्य बिंदु होता है, मुख्य ही बात रहेगी ना। जो आपका समाचार है उसका जो मेन फ़ोकस है, जो मेन टॉपिक है वही रहेगा ऊपर पिरामिड में। तो हँसने लगे, बोले ठीक है अच्छा ऐसा करो चॉक उठाओ, बोर्ड पे बना के दिखाओ। फिर मैं वहाँ गई और बहुत सफाई से क्लियर एकदम
सुंदर सा मैंने वहाँ बनाया। फिर उसके 3 पार्ट्स किए और तीनों के नाम भी लिखे। इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो करने को बोले फुल कॉन्फिडेंस से बोलिए, ठीक है। और वहाँ उन्होंने फिर बुला लिया, बोले नहीं नहीं ठीक है आइए आइए। और एक गुरु शब्द उन्होंने कबीर की पंक्ति से ले लिया था कि कबीर की कोई पंक्ति सुनाइए, तो मैंने उनको गुरु गोविंद दो खड़े वाली पंक्ति सुनाई थी। वहाँ से उन्होंने गुरु शब्द उठा करके उसका वर्ण विच्छेद करने को कहा और बोर्ड पर लिखने को कहा। तो राइटिंग आप फॉर्मेलिटी ना करें कि बोर्ड पर लिखने के लिए बोल रहे हैं तो उल्टा सीधा लिख दें, बीच में लिख दें, इधर लिख दें, उधर लिख दें। बहुत साफ सुंदर शब्दों से लिखिए बोर्ड पर कि देखने वाले को भी लगना चाहिए एक शब्द लिखा लेकिन मोती जैसा लिखा और सुंदर लिखा। इस तरह से इंटरव्यू का हर एक पॉइंट, यानी आप कहें तो आपकी हर एक सांस वहां पे काउंट होती है। तो आप हर चीज को नाप तोल कर रखें, एकदम बढ़िया रखें। बाकी कोई भी क्वेरी है, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई थी लेकिन इतना सब कुछ बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में पूछ लें और आपके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर दूं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।